हेलो बच्चों, आज केवीएल का दूसरा पार्ट करेंगे। एक दूसरा सवाल है, इसको देखते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग लूप को कंसीडर करते हैं। तो दो लूप दे रखा है, एक लूप हमारा ये है और एक लूप ये है। अब देखो, मैंने बताया था कि अगर दो लूप है तो आप कोशिश यही करो कि दो ही करंट को मानो। ठीक है, कैसे मानेंगे ध्यान से देखोगे। क्योंकि बैटरी यहाँ पे 100 वोल्ट की लगी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला होगा I1। कम इमेजिन कर लिया कि करंट I1 निकला होगा, तो I1 इधर जाएगा, I1 इधर जाएगा। जितना करंट बैटरी से निकलना चाहिए उतना करंट बैटरी में आना भी चाहिए, मतलब कि I1 ही आएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है ये लूप 1 और 2 दोनों में कॉमन पड़ रहा है, तो इसको अभी साइड रखते हैं। दूसरे लूप में देखेंगे तो ये 50 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो हमने क्या सोचा कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला होगा I2, ये करंट ऐसे जाएगा I2। अब जितना करंट निकला है उतना ही आना भी चाहिए, I2 आएगा भी। अब देखो ध्यान से, यहां से I2 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, ये दोनों यहां पे मिल जाएंगे और इधर चले जाएंगे I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 ऐसे जाएंगे। जैसे ही यहां पे पहुंचेंगे I1 अपना इधर से निकल जाएगा और I2 फिर से इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि दो लूप थे, हमने दो ही अननोन वेरिएबल्स माने हैं, I1 और I2। अब हमें लूप को चलाना है, तो किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश हमेशा ये करो कि क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में चलाओ। तो देखो ध्यान से, इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो मैंने लूप को ऐसे चला दिया है। तो लूप 1 से क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखोगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। क्या इक्वेशन बनेगी, आगे बढ़े आगे बढ़े, यहां पे रेजिस्टेंस पड़ा तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज घटता है। कितना घटेगा, I इंटू आर, मतलब कि 10 इंटू I1। आगे बढ़ो, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस पड़ गया, करंट के डायरेक्शन में है तो ये फिर घटाएगा। कितना माइनस होगा, -5 I1 प्लस I2। आगे बढ़ो, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस पड़ गया, फिर घटेगा। कितना घटेगा, -10 I1। आगे बढ़ा, बैटरी पड़ गई, माइनस से प्लस तो ये बढ़ा देती है, कितना, +100। लूप हमारा जहां से चले थे वहीं पे आ गया, मतलब कि इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 5 इधर से, तो -25 I1 -5 I2 प्लस 100 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 20। और इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो क्या बचेगा, -5 I1 -I2 इक्वल टू -20। माइनस भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। ये हमारी इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं लूप 2 में। लूप 2 में भी चलना शुरू करते हैं। कहाँ से चलना शुरू किया जाए, यहाँ से चलते हैं। यहाँ से चलेंगे तो बेटा पहले बैटरी आ गई, वो भी माइनस से प्लस तो बढ़ जाएगा। इधर आएंगे, रेजिस्टेंस पड़ गया तो ये घटा देगा। कितना घटा देगा, -5 I2। आगे बढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस पड़ गया, ये भी घटाएगा। कितना घटाएगा, -5 I1 प्लस I2। आगे बढ़े, जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, मतलब कि इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो 5 I2 और एक इधर से 5 I2 हो गया, -10 I2 और -5 I1। इसको मैं उधर फेंक दिया तो हो गया -50। तो माइनस 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 कट गया, 5 से और काट दो तो हो जाएगा 2 I2 प्लस I1 इक्वल टू 10। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान से, इसमें 2 I2 है, इसमें I2 है। तो मैं क्या करूं कि लूप 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये जो हमारी इक्वेशन 1 है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो 10 I1
और यहाँ पे हो जाएगा 2i2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 40। कितना आ जाएगा? अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट गया। यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा, माइनस 9i1 इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस 30। ठीक है, अब मैं और सॉल्व कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा i1 इक्वल टू 30/9 विच इज इक्वल टू 10/3 एम्पियर। तो हम लोगों ने i1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब i1 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, इक्वेशन 1 में। तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, देखो ध्यान से, 5 × i1 प्लस i2 इक्वल टू 20। तो i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस ये इधर चला जाएगा 50/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 60 माइनस 50 मतलब 10/3 एम्पियर। तो i2 की भी वैल्यू 10/3 एम्पियर आ गई। मतलब कि करंट की डायरेक्शन हमने जो सेलेक्ट करी है वो बिल्कुल सही है। तो i1 की वैल्यू आ गई 10/3 एम्पियर, i2 की वैल्यू आ गई 10/3 एम्पियर और i1 प्लस i2 की वैल्यू आ गई 20/3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग KVL लगा के इस लूप में करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट की है। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग बने रहो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।